student? Nisha, I am audible to you all, na? Hello, Nisha Sherke, Soham. Yes, ma'am. Soham, mute yourself. Okay. So, previous lecture. Okay. In previous lecture, we started the what is meant by sequential circuit. So basically, digital circuit having a two types: combinational circuit and sequential circuit. Under the sequential circuit, again there are two types: asynchronous sequential circuit and asynchronous sequential circuit, and second one is the synchronous sequential circuit. नाउ व्हाट इज मीन बाय असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में अभी कल की शॉर्ट में रिवीजन लेने वाली हूँ एंड देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी, ठीक है. सो व्हाट इज मीन बाय असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, इसमें जो भी दोनों में भी मेमोरी है, राइट, दोनों में भी मेमोरी में स्टोर होने वाला, लेकिन कब स्टोर होगा इसके ऊपर दोनों टाइप्स डिपेंड है. सो फर्स्ट वन इज द मेमोरी एलिमेंट कैन चेंज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा वो कभी भी स्टोर हो सकता है या उसके एलिमेंट कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन अंडर द सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट मेमोरी एलिमेंट चेंज ओनली एट द राइजिंग एज और फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक. मतलब कभी भी पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज के कभी भी, मतलब इसके लिए क्लॉक नेसेसरी है मेमोरी एलिमेंट, ठीक है. तो इसके अगेन टू सर्किट्स है, इसके अगेन टू टाइप्स है, मूरे सर्किट एंड मिले सर्किट. ओके, so what is mean by Moore circuit and Millet circuit? Okay, so एक मिनट. So what is mean by Moore circuit? So Moore circuit means its output depend on only on the present state of flip flop. इसको बोलते हैं मूरे सर्किट. एंड व्हाट इज मीन बाय मिले सर्किट, इट्स आउटपुट डिपेंड ऑन बोथ प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इनपुट्स. फ्लिप फ्लॉप की जो भी प्रेजेंट स्टेट है एंड इसके इनपुट, इसके ऊपर क्या रहेगी, ये मिले सर्किट के आउटपुट डिपेंड रहेगा. और मूरे में क्या होगा, आउटपुट ओनली डिपेंड ऑन प्रेजेंट स्टेट. सो दोनों में चेंज का, दोनों में प्रेजेंट स्टेट कॉमन है, लेकिन इसका आउटपुट इसके इनपुट के भी साथ क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, ठीक है. सो आगे हमें जो भी अभी स्टडी करना है टुडे, आज के लेक्चर में हम क्या क्या लेने वाले हैं. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय स्टेट टेबल. व्हाट इज मीन बाय, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम एंड सीक्वेंस जनरेटर. ये आज हम लेने वाले हैं. सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट टेबल. सो स्टेट टेबल इट फ्रॉम द स्टेट डायग्राम. सो अब व्हाट इज मीन बाय स्टेट डायग्राम, ये हमें चेक करना है. ओके, सो स्टेट डायग्राम मतलब क्या, कि स्टेट डायग्राम अलग अलग रहेगी. सो कैसे मैं लगे तो यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. यहाँ पर मूरे सर्किट है, राइट. सो मूरे सर्किट में क्या होगा एंड मिले सर्किट में डायग्राम कैसे आएगी, ये यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, चेक करना है. सो मूरे सर्किट में क्या होता है, ये स्टेट डायग्राम, ये वन स्टेट, ये ए मतलब प्रेजेंट स्टेट. ओके, मूरे सर्किट में उसका जो भी आउटपुट है तुरंत उसी स्टेट के वही जो भी स्टेट है वही पर लिखते हैं. एंड ये जो भी इसको बोलते सेल्फ लूप, और ये जो भी वैल्यू है 0 इज नथिंग बट द इनपुट. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ए जो भी प्रेजेंट स्टेट है उसका आउटपुट 0 है. कब 0 है, जब इसका इनपुट क्या रहेगा, 0. ओके, देन ये है इसका ट्रांजैक्शन. अगेन ये क्या रहेगा, सपोज 0 इनपुट हुआ, अब 1 इनपुट के लिए क्या अगर आगे जाता है तो यहाँ पर मिलेगी बी स्टेट. सो बी का जो भी आउटपुट रहेगा वो यहाँ पर लिखेंगे अंडर दी स्टेट, ठीक है. समझ में आया. मूरे सर्किट की स्टेट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट एक सर्कल के अंदर ये क्या रहेगा, ये प्रेजेंट स्टेट, ये आउटपुट एंड ये इनपुट, और इसको बोलते हैं सेल्फ लूप. ओके, और अंडर द मिले सर्किट में क्या रहेगा. सो
एक मिनट। सो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो भी डेफिनेशन यहाँ पर देखो, इट्स आउटपुट, मतलब ये आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन इज प्रेजेंट स्टेट। सो ओनली जो प्रेजेंट स्टेट है उसी के ऊपर ये क्या है, आउटपुट डिपेंड है। मिले सर्किट में क्या होगा, मिले सर्किट में अगेन वन सर्कल, इट रिप्रेजेंट द स्टेट। सो ये क्या है यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर अगर सेल्फ लूप है तो यहाँ पर जीरो इनपुट पर इसका आउटपुट रहेगा जीरो। सो यहाँ पर है इनपुट एंड आउटपुट रिप्रेजेंट है। अगर ये ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सपोज वन इनपुट है एंड इसका आउटपुट जीरो है। सो इस मिले सर्किट में देखो, आउटपुट डिपेंड ऑन बोथ प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड इनपुट। सो इसका जो भी आउटपुट है, ये आउटपुट इट्स डिपेंड ऑन प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इट्स इनपुट। तो स्टेट डायग्राम में भी ये जो भी डेफिनेशन है मैंने क्लियर करके दिया आपको, ठीक है। सो अब क्या करना है, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टेट डायग्राम। सो स्टेट डायग्राम क्या होती है, स्टेट डायग्राम मतलब क्या, स्टेट डायग्राम में सब एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ये सब यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लेन होता है। सो इट इज कॉल्ड द स्टेट डायग्राम। अब व्हाट इज मीन बाय स्टेट टेबल। सो स्टेट टेबल मतलब स्टेट डायग्राम का जो भी ट्रांसलेशन है इनटू द टेबुलर फॉर्मेट में जब भी होगा तो इसको बोलते हैं स्टेट टेबल। मतलब ये जो भी स्टेट डायग्राम है, हमें हम अगर एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट टेबल। सो ओके, सो स्टेट टेबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट, आउटपुट एंड फ्लिप फ्लॉप स्टेट। सो दिस इज द फॉर्मेट। ओके, सो ये मुरे का फॉर्मेट है यानी मिले का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट क्यों चेंज है, क्योंकि दोनों के डेफिनेशन चेंज है। सो फर्स्ट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो मुरे सर्किट में। मुरे सर्किट में क्या, फर्स्ट प्रेजेंट स्टेट एक्सप्लेन होगा, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। सो नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, एक्स अगर जीरो है, एक्स इज नथिंग बट द इनपुट। ओके, सो एक्स अगर जीरो है, एक्स अगर वन है तो क्या होगा यहाँ पर, अभी चेक काय मी पाठवली, आठवून नंबर घेतला होता मी, तो नंबर नाही, तो नंबर तुम्ही किती पाहत, अहो मी आठवून घेतला बंडूदाईचा नंबर, फोटो पाठवला त्याचा जुना नंबर नाही काय मी त्याने कोणता दिला, आरती, व्हॉट्सअप आहे तुमचा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट स्टेट ए है। सो प्रेजेंट स्टेट ए, एक्स अगर इनपुट जीरो है तो स्टेट क्या रहेगी, ए ही रहेगी। अगर इनपुट वन है तो प्रेजेंट स्टेट क्या रहेगी, सी रहेगी। उसी टाइम एक्स जीरो अगर है, इनपुट अगर जीरो तो आउटपुट क्या रहेगा, उस केस में जीरो ही रहेगा। उसी केस में अगर इनपुट जीरो तो आउटपुट भी क्या रहेगा, जीरो। बस ये इस वे से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं ये क्यों एक्सप्लेन करूँ, स्टेट टेबल एंड स्टेट पॉसिबल है कि अबाउट द स्टेट डायग्राम एंड स्टेट टेबल के लिए मतलब शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम। ओके, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द मुरे सर्किट, मुरे स्टेट टेबल। एंड मिले में क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट अगर ए है तो अगर इनपुट जीरो है तो प्रेजेंट स्टेट क्या रहेगी, ए ही रहेगी। अगर इनपुट अगर वन है तो प्रेजेंट स्टेट सी रहेगी। उस केस में आउटपुट क्या रहेगा, जीरो। सो ये क्या है आपका स्टेट टेबल। ओके, next है, this is all about the Murray and Milley circuit. So next topic है sequence generator. So what is mean by sequence generator? कोई भी एक प्रिस्क्राइब सीक्वेंस आउटपुट्स पर क्या करना है, जनरेट करना है। सो इट जनरेट द प्रिस्क्राइब सीक्वेंस एज इट्स आउटपुट। ठीक है, सपोज मेरा सीक्वेंस ऐसा है, मैं यहाँ पर पेंसिल से लिखती हूँ। सपोज 2 के बाद मुझे चाहिए 7 और 7 के बाद चाहिए 3 और 3 के बाद तुरंत चाहिए 0। सो मेरा सीक्वेंस ऐसा है 2 7 3 2, ऐसा सीक्वेंस मुझे आउटपुट पर जनरेट होना चाहिए। सो इसको बोलते हैं सीक्वेंस जनरेटर। सो इस टाइप का सर्किट डिजाइन करना है, सो इसी को बोलते हैं सीक्वेंस जनरेटर। सो व्हाट इज डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट। फर्स्ट पॉइंट इसके लिए याद रखना, इट इज अ सीक्वेंशियल सर्किट और इट जनरेट द प्रिस्क्राइब सीक्वेंस एज इट्स आउटपुट। ओके, सो क्लॉक चाहिए ना, मतलब व्हेन क्लॉक इज ऑन। सो देयर आर 5 steps. First one is the decide the number of flip flop.
Second is the write the state table or a state diagram. Third one is the write the circuit excitation table. Fourth step is the K-map and obtain the simplified Boolean expression. Or last step is the logic diagram. So here one problem statement. So problem statement is design sequence generator to go through the following step by using the JK flip flop. So हमें कौन सा सीक्वेंस जनरेट करना है यहाँ पर दिया है, ये फॉलोइंग स्टेप्स दिए, इसी के वजह से हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस जनरेट होना चाहिए और वो यूजिंग किससे करना है, यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप से करना है. ठीक है. सो सीक्वेंस है 0 के बाद 1 दिखना चाहिए, 1 के बाद 3 दिखना चाहिए, 3 के बाद 4 दिखना चाहिए और 4 के बाद क्या दिखना चाहिए, 6. ओके. सो होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. हम सीक्वेंस जनरेटर देख रहे हैं जिसमें क्या लिखा है, जनरेट द प्रिस्क्राइब सीक्वेंस एज इट्स आउटपुट. सो गिवन सीक्वेंस क्या ऐसा दिया है 0 1 3 4 6, ऐसा सीक्वेंस जनरेट होना चाहिए, वो यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप करना है. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज द डिसाइड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. सो स्टेप 1 क्या है, डिसाइड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. सो कैसे डिसाइड करना है, यहाँ पर मैक्स स्टेट कौन सी दिखा रहा है, मैक्स नंबर कौन सा दिखा रहा है, मैक्सिमम नंबर 6. सो 0 to 8 तक 7 तक अगर है, 0 to 7 तक अगर है तो हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करते. 0 to 3 तक है तो हम 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करते. ओके. 0 to 15 तक अगर है तो वो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते. सो ये अंडर इस कैटेगरी में आ रहा है. सो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करने. सो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप इज रिक्वायर्ड इन गिवन एग्जाम्पल. So there are 3 flip flop required. Okay. So first ये complete. First step is complete. Then write the state table or state diagram. So already यहाँ पर state table की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि state diagram given है. State diagram क्या दिए हैं, 0 1 3 4 6. So ये state diagram है. ठीक है. So ये state diagram आगे continue करना है. एक मिनट. ओके. सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सर्किट एक्साइटेशन टेबल. सो सर्किट एक्साइटेशन टेबल कैसे ड्रॉ करना, बस ये टेबल समझ लो आप. सो सर्किट एक्साइटेशन टेबल के लिए आपको ये स्टेट डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगी. ठीक है. सो यहां पर लिखना है प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट. ओके. और यहाँ पर कितने 3 फ्लिप फ्लॉप है. सो ए बी सी डी ये फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर क्या करना है, लिखना. ओके. सो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू ए क्यू बी क्यू सी. ये ए एल एस बी साइड में है. सो यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट क्या आएगी, क्यू ए क्यू बी क्यू सी. सो क्यू ए प्लस 1 क्यू बी प्लस 1 क्यू सी प्लस 1. और यहाँ पर क्या आएगा, ए बी और सी. ओके. आपको ये समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ, हम सीक्वेंस जनरेटर देख रहे हैं, इसमें 5 स्टेप्स हैं. ओके. ए बी सी ए ओके. सो अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जे ए के ए जे बी के बी जे सी के से. ओके. अब यहाँ पर क्या करना है, सो ये आपको दिखाई दे रहा है, दोनों भी डायग्राम दिखाई दे रही, ये भी चाहिए और ये भी. सो यहाँ पर करना क्या है, हम ये जेके का एक्साइटेशन टेबल चाहिए तो वो मैंने साइड में लिखा है 0 0 0 1 1 0 1 1. सो पहले हम प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट लेते हैं. सो प्रेजेंट स्टेट ये क्या करना है, 7 तक पहले लिखना है. सो 0 0 0 0 1 0 0 2. पहले मैं क्या करूँ, सिंपल स्टेप लेकर 7 तक, 2 के बाद 3
3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 एंड 6 के बाद क्या आना चाहिए? 7। होप यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेन जो टास्क है वो नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखना है, यहाँ पर आप चेक कर सकते। 0 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 1, सो राइट डाउन 1। 1 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 3, सो राइट डाउन 3। 2 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 2 प्रेजेंट ही नहीं है, सो डोंट केयर। ओके, 3 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 4, सो राइट डाउन 4। 4 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? डायग्राम में देखो, 4 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 6, सो राइट डाउन 6। 5 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए डोंट केयर। 6 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 0। 7 में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सो राइट डाउन। सो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट लिखा। 0 के बाद 1 था, 1 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 3। सो मैंने ये किससे लिखा है? थ्रू दी जो भी डायग्राम है उसके थ्रू लिखा है। ठीक है, अब जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है वो क्या है? हमें ये लिखना है, एक्साइटेशन टेबल। सो ऐसे लिखना है QA एंड QA प्लस 1। सो 0 0 का क्या आंसर है? 0 डोंट केयर। देन 0 0 अगेन, सो 0 डोंट केयर। देन 0 डोंट केयर, ऐसा है। सो इस केस में क्या कर सकते हैं हम? 0 डोंट केयर। सो 0 डोंट केयर के केस में करना क्या है हमें? 0 एंड डोंट केयर। सो उस केस में आपको क्या लिखना है? डायरेक्टली डोंट केयर लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना है? डायरेक्ट सबको डोंट केयर करना है। कहाँ का डोंट केयर है? आपको पेपर दिखाई दे रहा प्रॉपरली? हेलो, सो यहाँ पर मैं लास्ट का लिख रही हूँ। ओके, सो अब क्या बाकी है? 0 1। 0 1 का क्या है? 0 हेलो 1 बोलो। 1 डोंट केयर बोलो। मैम, वो नेक्स्ट टेबल फिर से एक बार दिखाओ ना मैम। वो समझा नहीं मैम मुझे। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही? ये डायग्राम आपको दिखाई दे नहीं रही है? मैम, ये नहीं मैम, वो अरे हाँ बाबा, एक्साइटेशन टेबल में वो नेक्स्ट मुझे स्टेट है ना वहाँ पे। मुझे पता है, मुझे आपको नेक्स्ट स्टेट चाहिए, लेकिन उसके लिए इसका मतलब ये टेबल्स, ये डायग्राम समझना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपको ये दिखाई दे रही है आपको डायग्राम क्या है ये? यस मैम। ओके गुड। उसमें क्या लिखा यस है मैम। वो समझ में आ रहा है आपको? 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद यस 6 मैम। है। गुड। प्रेजेंट स्टेट में किसी को कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है? किसी को कुछ मतलब बाकी का अभी मुझे पता ही नहीं उनको क्या? नहीं मैम। ओके, प्रेजेंट स्टेट आपको समझ में आए। मैंने सिर्फ 0 to 7 तक लिखा, राइट? अब क्या करना है? ये डायग्राम को भी चेक करना है। यस मैम। 0 के बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एरो से आप 1। 1, गुड। सो यहाँ पर राइट डाउन 1। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर क्या लिखना है? 1, राइट? सो ये कंप्लीट। अब 1 के बाद क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 3। ओके, 0 1 1 3, राइट? यस मैम। ओके, 2 के बाद क्या है यहाँ पर? 2 प्रेजेंट कुछ नहीं नहीं है, मैम। राइट? मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 2 प्रेजेंट है ही नहीं, राइट? सो अगर प्रेजेंट नहीं है तो यस डोंट मैम। केयर लिखना है। ओके यस मैम। ओके, सो 3 के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको? 4। राइट डाउन 4 लिखा है मैंने। यस मैम। देन 4 के बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 6, 6। राइट डाउन 6। ओके, 5 यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, इसीलिए 5 के बाद डोंट केयर लिखा। 6 के बाद यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, राइट? सो राइट डाउन 0। यस मैम। 7 यहाँ पर है ही नहीं प्रेजेंट, इसीलिए लिखा मैंने डोंट केयर। ओके, अब समझ में आ रहा है? मतलब यस मैम।
ओके गुड। और आगे हमें ये यूजिंग एक्साइटेशन टेबल ये वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैम। यहाँ पर जहाँ पर डोंट केयर है वहां पर पूरा डोंट केयर लिखो। कंप्लीट। अब क्या करना है? सो वन 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 एंड वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? वन एंड वन डोंट केयर जीरो, वन एंड जीरो, वन एंड जीरो है डोंट केयर वन। ओके, मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली आपको समझ में आया होगा। अब क्या लिखना है? जेबी एंड केबी। बोलो। जेबी का जेबी ये ना ए एंड बी बताना है ना आपको फ्लिप फ्लॉप के। ए मैम, सिर्फ ए। सिंपली ए। ओके, ए मतलब क्या? अभी हमें जे के फ्लिप फ्लॉप, अगर टी फ्लिप फ्लॉप होता तो मैं सिर्फ यहाँ पर टी लिखते, तो के का कुछ यही मीनिंग ही नहीं आता। अब जे के फ्लिप फ्लॉप से यूजिंग ये सीक्वेंस जनरेटर डिजाइन करना, इसलिए जे के फ्लिप फ्लॉप। सो ए फ्लिप फ्लॉप इसलिए इसका नाम लिया जे एंड के ए। यूजिंग जेके का एक्साइटेशन टेबल यहाँ पर यूज करना है। सो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कॉलम क्यू ए एंड नेक्स्ट इट क्यू ए प्लस वन। सो जीरो एंड जीरो क्या वैल्यू है? जीरो डोंट केयर, राइट डाउन जीरो डोंट केयर। जीरो एंड जीरो वैल्यू डोंट केयर, लेकिन जीरो एंड वन यहाँ पर जीरो एंड डोंट केयर ऐसे दिखाई दे रहा है और ऐसी कुछ वैल्यू है ही नहीं टेबल में। सो इसका डायरेक्टली क्या करना है? जहां पर डोंट केयर है वो पूरे उसके आगे क्या लिखना है? डोंट केयर ही लिखना है, क्योंकि उसका इनपुट एंड आउटपुट फिक्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है? डायरेक्टली डोंट केयर। ओके, अब समझ में आया गोविंदा? यस मैम। सो आगे का भी जे के बताना या जे भी स्टार्ट करूं मैं? जे का स्टार्ट करो जेबी। जे। ओके, सो जेबी के लिए क्या करना है? क्यूबी एंड क्यूबी प्लस वन, सो जीरो जीरो, सो जीरो डोंट केयर। जीरो वन, सो जीरो वन मतलब वन डोंट केयर। वन वन डोंट केयर, सो यहाँ पर हमने डोंट केयर ही लिखा है। वन जीरो, वन जीरो डोंट केयर वन। देन जीरो वन, जीरो वन क्या है? वन डोंट केयर। जीरो जीरो ये ओके डोंट केयर, वन जीरो डोंट केयर वन। ओके, अब कौन सी वैल्यू लिखनी है? जैसे कि सो यहाँ पर क्या आएगा? जीरो वन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? आप चेक कर सकते हैं, ये क्यू सी जीरो एंड वन, ये जीरो एंड वन। सो जीरो एंड वन की वैल्यू क्या है? वन डोंट केयर। वन एंड वन की वैल्यू है डोंट केयर जीरो, वन एंड जीरो की वैल्यू है डोंट केयर वन, जीरो एंड जीरो की वैल्यू है जीरो डोंट केयर। देन यहाँ पर तो डोंट केयर है, जीरो जीरो है जीरो डोंट केयर। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप नंबर 3, सर्किट एक्साइटेशन टेबल, जिसमें प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, फ्लिप फ्लॉप इनपुट है। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट टेबल है। अब क्या करना है मुझे? के मैप ड्रॉ करने हैं। के मैप फॉर जे है, के मैप फॉर के एज, के मैप फॉर जे बी, के मैप फॉर के बी, के मैप फॉर जे सी, के मैप फॉर के सी। ये एग्जाम्पल सीक्वेंस जनरेटर आपको मतलब 7 to 8 मार्क्स के लिए आता ही है। ठीक है, सो इसमें से ये 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, सो आप किसके लिए के मैप? ये सब के लिए के मैप ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। सो स्टेप 4 के मैप, सो जे ए के लिए के मैप ड्रॉ करना है। तो ये सर्किट एक्साइटेशन टेबल। सो जे ए की वैल्यू क्या यहाँ पर लिखी है? सो जे ए जीरो जीरो वन डोंट केयर, सब डोंट केयर। ठीक है, ये मैंने जे ए की वैल्यू लिखी। सो इसका आंसर क्या आएगा?
इसकी ग्रुपिंग आई 4 का ग्रुप। हाँ हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो हेलो। हाँ हेलो, आवाज आया, अभी आगे बोलो क्वेश्चन। मैम 4 की ग्रुपिंग वही बोल रहा था मैं। 4 के कैसे? हाँ 4 के, हाँ राइट 4 की, मुझे लगा ये 0। ठीक है राइट है, 4 की ग्रुपिंग है। सो क्या आंसर आएगा इसका? क्यूबी, राइट। सो जेबी इज इक्वल टू क्यूबी। अब नेक्स्ट है, ओ शिट, मैंने ये जो भी J1 की वैल्यू यहाँ पर पुट की है और JB में लिखा है, सो यहाँ पर प्लीज JA करना है मुझे। प्रॉब्लम समझ में आया? मैंने ये 1 था तो मैंने यहाँ पर JB की वैल्यू, यहाँ पर JA की वैल्यू इंसर्ट की है, सो प्लीज यहाँ पर JA। क्यों मैडम ने चेंज कैसे नहीं लगना चाहिए आपको, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पर JA की वैल्यू है, यहाँ पर JB लिखते हो। सो अब JB की वैल्यू, JB की वैल्यू देखो। सो JB 0 1, ये दोनों भी डोंट केयर है, ये JB की वैल्यू, देन 1 और होल डोंट केयर। सो अब क्या इसका आंसर आएगा? क्या क्या ग्रुपिंग आएगी इसके अंदर? हमें 1 लिखना ही है। सो ये एक 4 की ग्रुपिंग एंड ये एक 4 की ग्रुपिंग। ओके, सो इसके लिए आंसर है कि ये 2 ग्रुपिंग के लिए आंसर। सो इसके लिए आंसर आएगा QC, इसके लिए आंसर आएगा QA। सो JB इज इक्वल टू QA प्लस QC। ओके, सो नेक्स्ट है, अभी मैं सब JC का ही कर रही हूँ। सो JC के लिए क्या आंसर आएगा? JC की वैल्यू देखो 1, यहाँ पर देखो JC के लिए 1, डोंट केयर 4, देन 0, डोंट केयर, देन डोंट केयर 0। सो अब इसके लिए क्या ग्रुपिंग आएगी? सिर्फ इसकी ग्रुपिंग आएगी। सो इसका आंसर क्या आएगा? QA बार। सो JC इज इक्वल टू QA बार। ओके, अब किसकी ग्रुपिंग करनी है मुझे? KA, KB, KC। किसी अगर आपको बोर हो रहा है तो आपको एक काम है, खुद आप ये टेबल ड्रॉ करो और K मैप ड्रॉ करो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बोर भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब देख देख के भी बोर होता है ना, इसलिए नोटबुक तो बनाने के लिए बोला ही है मैंने। तो आप आपके नोटबुक में भी सर्किट एक्साइटेशन ड्रॉ करो और K मैप ड्रॉ करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछो। अब क्या है, मैं K के लिए कर रही हूँ। सो K में क्या है, पहले सब क्या है? डोंट केयर है। सब क्या थे इसमें? डोंट केयर थे। देन 0, डोंट केयर एंड 1। सो क्या आंसर आएगा इसके लिए? 4 की ग्रुपिंग मैम। गुड, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा लेकिन? QB। QB। K इज इक्वल टू QB। ओके, लास्ट 10 मिनट्स बाकी हैं, देखते ये एग्जाम्पल कंप्लीट होना चाहिए। सो नेक्स्ट है KB। सो KB के लिए वैल्यू कौन सी पुट करनी है? सो डोंट केयर 1, डोंट केयर 1। सो अगेन यहाँ पर क्या आएगा? अगेन 4 की ग्रुपिंग आएगी और क्या आंसर आएगा इसका? KB इज इक्वल टू QC। राइट ना? यह आंसर क्या आएगा इसका? 0 0 0 1 1 1 1 0। सो इसका आंसर भी क्या आएगा? QB।
अब लास्ट क्या है, KC। क्या इसमें क्या वैल्यू आएगी, डोंट केयर 0 1, डोंट केयर क्या आंसर आएगा अगेन इसका, KC का भी, KC इज इक्वल टू QB। ओके, सो अब लास्ट क्या है आपका, इसकी क्या ड्रॉ करनी है, लॉजिक डायग्राम। सो लॉजिक डायग्राम के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है, JC, JB, JK। सो मैंने ड्रॉ किया। अब क्या करना है, जो जो इक्वेशन से उस हिसाब से क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो इक्वेशन देखो, JA का इक्वेशन देखो, आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, JA का इक्वेशन क्या है, QB। सो JA का इक्वेशन क्या है, QB। सो ये कनेक्शन कंप्लीट। ओके, देन JB का इक्वेशन क्या है, QA प्लस QC, QA प्लस QC प्लस, मैम पेपर नहीं दिख रहा है। ओके, JB का इक्वेशन था QC प्लस QA। ठीक है, देन JC का इक्वेशन क्या है, QA बार। सो QA बार कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर। सो अब डायरेक्टली यहाँ से भी कनेक्शन, सॉरी JC के लिए था ना, ओके समझ में आया। JC के लिए इक्वेशन था QA बार, ये देखो यहाँ पर था JC इज इक्वल टू QA बार। सो QA बार यहाँ पर है, QA बार। सो यहाँ पर वो कनेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है KA का इक्वेशन क्या है, QB। KA का इक्वेशन है QB। देन KB का इक्वेशन क्या है, KB का भी इक्वेशन है QB। ओके, एंड KC का भी इक्वेशन क्या है, QC। ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस जनरेटर। ओके, मैं अगेन एक शॉर्ट में 2 मिनट में रिवाइज करती हूँ। सो हम सीक्वेंस जनरेटर देख रहे हैं, जनरेट द प्रिस्क्राइब सीक्वेंस एज इट्स आउटपुट। ओके, हाँ, वन मोर पॉइंट, यहाँ पर आउटपुट आएंगे, फाइनल एक आउटपुट भी QA, QB, QC। These are the output. This is the LSB, this is the MSB output. Okay, so मैंने LSB MSB कैसे डिसाइड किया है, सॉरी QA MSB आएगा और ये LSB आएगा। ये टेबल से ही लिखना है आपको, ये MSB साइड आता है, QC LSB साइड आता है। सो ये MSB LSB, और इस आउटपुट पर क्या सीक्वेंस आएगा, इस आउटपुट पर सीक्वेंस आएगा 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 एंड 6। ठीक है, सो हमने कितने स्टेप्स लिए सीक्वेंस जनरेटर में, ये 5 स्टेप से ये क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, लास्ट के 4 मिनट्स है हमारी, ये स्टार्ट हो सकता है और नेक्स्ट कंसेप्ट, ये लास्ट कंसेप्ट है इस यूनिट की। ठीक है, सीक्वेंस डिटेक्टर, इसका प्रैक्टिकल भी आपको। सीक्वेंस डिटेक्टर मतलब क्या, टू डिटेक्ट द डिजायर सीक्वेंस। सो डिटेक्ट द डिजायर सीक्वेंस मतलब क्या, प्रीवियस इसमें हमने जनरेटर देखा कि एक सीक्वेंस जो भी है, सपोज हमारा सीक्वेंस था 0 1 3 एंड 6, एंड 6 के बाद क्या था 0, ये सीक्वेंस है।
सो ये जनरेट हो रहा है प्रीवियस जनरेटर में, और डिटेक्टर क्या काम करेगा कि यही सीक्वेंस प्रॉपरली डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने का काम कौन करता है, डिटेक्टर। मतलब 0 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 6 हुआ। अगर ये कंप्लीट सीक्वेंस जनरेट होता है तो आउटपुट विल बी 1। अगर ये सीक्वेंस कंप्लीट जनरेट नहीं होता तो सीक्वेंस डिटेक्टर क्या सेंड करेगा, आउटपुट 0। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, प्रीवियस हमने जनरेटर देखा, जनरेटर का काम क्या था, 0 1 3 6 ये सीक्वेंस जनरेट करना था। और डिटेक्टर का काम क्या है कि जो भी सीक्वेंस था वो प्रॉपरली डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने का काम सीक्वेंस डिटेक्टर करेगा। तो सीक्वेंस डिटेक्टर क्या करेगा, ये बीट बाय बीट चेक करेगा और ये आउटपुट क्या सेंड करेगा। अगर प्रॉपरली सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ, मतलब 0 1 3 6 ये प्रॉपरली सीक्वेंस जनरेट हुआ, तो सीक्वेंस डिटेक्टर क्या करेगा, आउटपुट 1 सेंड करेगा, मतलब प्रॉपरली सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ, कंप्लीट सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ। अगर इट सेंड 0 देन इसका मीनिंग क्या आएगी कि इनकम्प्लीट सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ। ये देखो, आउटपुट विल बी इक्वल टू 1 इफ द कंप्लीट सीक्वेंस जनरेटर। समझ में आया? सीक्वेंस डिटेक्टर एंड जनरेटर में क्या डिफरेंस है? ये देखो दो कंसेप्ट है, दिस इज सीक्वेंस जनरेटर और दिस इज सीक्वेंस डिटेक्टर। ये सीक्वेंस जनरेटर का काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इसने जो भी जनरेट किया सीक्वेंस ये प्रॉपरली डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, मतलब ये डिटेक्ट करने का काम करेगा कि जो भी ये सीक्वेंस है ये यही सीक्वेंस जनरेट हुआ या कुछ और हुआ। तो कंप्लीट सीक्वेंस जब भी जनरेट होगा तो आउटपुट 1 और इनकम्प्लीट हुआ तो 0। सो इसके आगे 5 स्टेप्स है। पहले सीक्वेंस दिया होगा कि आपको कौन सा सीक्वेंस डिटेक्ट करना है, देन फ्रॉम दैट सीक्वेंस डेवलप द स्टेट डायग्राम, देन write the state table and circuit excitation table, then write down the K-map and obtain simplify equation, and then draw the logic diagram. So problem statement is design sequence detector using the JK flip-flop to detect the following sequence. So इसके लिए जो भी important रहेगा वो क्या है, sequence ये होगा sequence स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। सपोज ये सीक्वेंस है 1 1 0, सो 3 स्टेट हमें ड्रॉ करनी है B एंड C, ओके। और इसके लिए क्या होगा, ये सीक्वेंस चाहिए हमें, 1 है तो कंप्लीट सीक्वेंस नहीं है, अगेन 1 है तो भी कंप्लीट सीक्वेंस नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर 0 जनरेट होता है तो कंप्लीट सीक्वेंस हुआ, सो आउटपुट विल बी 1, ओके। सो ये ऐसी डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पर क्या हुआ, 1 ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये इनपुट है ये आउटपुट है, ये इनपुट है आउटपुट है, लेकिन यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 0 मतलब कंप्लीट सीक्वेंस हुआ, इसलिए आउटपुट ये क्या आया, 1 आया यहाँ पर। लेकिन अब इसके लिए अगेन तो और चेंजेस करने हैं डायग्राम में, ये बेसिक डायग्राम हुई, अब उसमें क्या चेंज करना है, ओके। मैं अभी रुक जाती हूँ क्योंकि लेस देन 1 मिनट बाकी है। सो अब हमें क्या करना है, सीक्वेंस डिटेक्टर ये लास्ट ऑफ केस में यूनिट का बाकी है, पहले डायग्राम ड्रॉ करना है हमें और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पीपीटी पर दिखाना है नेक्स्ट सीक्वेंस डिटेक्टर या यहाँ पर ही एक्सप्लेन करना है?